Good morning, dear students. Myself Kapil. In our last lecture, we solved the first 10th question of NCERT 10th class exercise 5.2. In this video, we solve the next question of exercise 5.2. तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its fifth term। आपने 10th क्वेश्चन किया है, उससे सिमिलर उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे। पूछा हुआ कि विच टर्म, यानी एक एपी आपके पास दी हुई है और उस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से यानी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। यानी ये जो एपी है, अगर इसी एपी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो इस एपी का कौन सा टर्म, कौन से नंबर की टर्म उसकी 54th टर्म से 132 होगी। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट दी nth टर्म of AP is more than 132 from its 54th term। हम मान लेते हैं कि इस एपी का जो nवां पद होगा, जो इसकी nth टर्म होगी, वो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। यानी अगर हम स्क्रीन शॉट में लिखे, जैसे पहले क्या था कि जो nth टर्म है ये हमारी nth टर्म है, अगर nth टर्म से हम 54th टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमारी nth टर्म होगी लास्ट टर्म। अगर इस nth टर्म में से हम 54th टर्म को माइनस करते, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनका जो डिफरेंस है हमारा वो कितना आता है 132। या ये आपका इस साइड है, आप यहां से इस तरफ चेंज कर लो तो ये माइनस का इस साइड आज की क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू 132 प्लस a54, यानी वही आ जाएगा जो हमने ऊपर लिखा है कि इसके 54वें पद से 132 ज्यादा। अब इसको सोल्व करेंगे तो an को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 53d इज इक्वल टू 132। अब यहां पर देखेंगे इस एपी के अंदर a की वैल्यू क्या है, a आपकी फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू 3 है। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है आपकी 12 है। सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12, 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 132। सोल्व करेंगे, 3 प्लस 12n माइनस 12, 3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 636 प्लस 132, 3 प्लस 12n माइनस 12 माइनस 3 132, माइनस से माइनस के 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। अब क्या हो जाएगा आपका 12n इज इक्वल टू माइनस 12 और माइनस 48 इज इक्वल टू 132। आगे सॉल्व करेंगे, ये माइनस इस तरफ लेके 132 प्लस 648 क्या जाएगा आपका, n की वैल्यू निकालेंगे 780 डिवाइड बाय 12 और काटेंगे क्या जाएगा 65, यानी n की वैल्यू आ गई हमारे पास 65। n का मतलब यानी nth टर्म, और वो nth टर्म कौन सी होगी 65th टर्म। यानी इस एपी के अंदर, अगर इस एपी के अंदर हम ऐसे कंटिन्यू जाएंगे तो इस एपी का जो 65th टर्म होगी, यानी इसका जो 65वां पद होगा वो इसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ये जो बात इसके अंदर दी है इस पर हम थोड़ा सा जोर देंगे भी। दो एपी हमारे पास ऐसी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। हमारे पास दो एपी हैं और
उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो एक समान है, एक जैसा है, और उन दोनों एपी के जो 100वें पद है, 100th टर्म है, उनका डिफरेंस 100 है, तो हमें ये बताना है कि उसके 1000वें जो पद है, 1000th टर्म, उसका डिफरेंस क्या होगा। अगर हमारे पास ऐसी कोई दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उस एपी के हम किसी भी पद को निकालें और उन दोनों एपी के किसी भी पद का अगर हम डिफरेंस चेक करते हैं तो वो हमेशा ही एक समान रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम कॉमन डिफरेंस। हम लेट कर लेते हैं क्वेश्चन में, लेट दी फर्स्ट एपी, हम फर्स्ट एपी मान लेते हैं। एपी क्या होती है आपकी फर्स्ट टर्म ए, अगर इस फर्स्ट टर्म के अंदर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो हमारी सेकंड टर्म आ जाती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करते जाएंगे, होगी हमारी फर्स्ट एपी। दो एपी है तो सेकंड मान लेते हैं दी सेकंड एपी। अब सेकंड को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। आपके पास दो एपी आ गई, एक एपी आपके पास ये और दूसरी एपी है। ये जो दोनों एपी है इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी डी की वैल्यू दोनों के अंदर इक्वली ऐड हो रही है। और इसमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी फर्स्ट जो एपी है, इस केस अगर 1 लेकर चले हम, इसके अनुसार इसके जो 100th टर्म है, फर्स्ट एपी और सेकंड एपी, इसके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में कर रखा हमने a प्लस, इसे कम लिखेंगे 99d, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 99d इज इक्वल टू 100। सोल्व करेंगे a प्लस 99d, माइनस को ओपन कर देंगे a 99d, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या आ गया a माइनस a इज इक्वल टू 100। ये आ गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसने क्या कहा आगे क्वेश्चन में, इसके जो 1000th जो टर्म है, जो 1000वें पद है, उनका डिफरेंस क्या होगा। तो हम ले लेते हैं, भी हमें निकालना है, केस सेकंड आपका ये आ जाएगा भी 1000 माइनस 1000 टर्म, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 999 माइनस a प्लस 999d, फाइंड आउट करेंगे तो सोल्व करेंगे a प्लस 199 माइनस a 999। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस a इज इक्वल टू, ये निकालना हमने, ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। अगर आप कंपेयर करें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, इनकी दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, ऑलरेडी इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो हम क्या लिख देंगे, a माइनस a इज इक्वल टू 100। इन शॉर्ट में लिखे तो a 1000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 100। यानी अगर आपके पास ऐसी कोई एपी दी हुई है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसके आप चाहे 10वें पद का डिफरेंस ज्ञात कीजिए, चाहे आप उसके 1000वें पद का डिफरेंस ज्ञात कीजिए, चाहे आप उन दोनों एपी के किसी भी पद का डिफरेंस ज्ञात कीजिए, वो हमेशा ही क्या आएगा, आपका सेम आएगा, एक जैसा आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप के आते हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो इसमें क्या कहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, यानी कुल कितने 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं आर डिविजिबल बाय 7, यानी 7 से भाग होने वाली कुल 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं।
ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ना ही तो कोई एपी दी हुई है, बस हमें ये पता है कि हमें 7 के डिफरेंस की यानी 7 से भाग होने वाली 3 अंकों की संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 3 अंकों की संख्याएं 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट्स। तो हम सबको पता है जो 3 अंकों की संख्याएं है वो कहां से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है। यानी जो 100 है वो पहले 3 अंकों की संख्या है। इसके बाद आप ले सकते हो 101, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। सबसे लास्ट क्या है, 999। ये हमारी क्या है, 3 अंकों की कुल संख्याएं है। 100 से स्टार्ट हो रही है और 999 पे आपकी एंड हो रही है। अब इनमें से हमें 7 से भाग होने वाली टोटल संख्याएं हमें निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इनमें से हम सबसे पहले क्या करते हैं, 7 से भाग होने वाली 7 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट नंबर को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, और जो पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा वो क्या है, 105। तो पहली जो 3 अंकों की संख्या है जो 7 से पूरा भाग होती है वो आपकी 105। इसी प्रकार से हम आपको पता है 7 से डिवाइड होने वाली है, तो इसमें आप 7 ऐड करते जाओ। नेक्स्ट 112, 119, ऐसे ऐसे आप चले जाओगे। अब हमें फर्स्ट नंबर का तो पता चल गया, अब हम क्या करते हैं, लास्ट नंबर निकालते हैं। अब आपको पता है 999 आपका लास्ट नंबर है, बट जो 999 है ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं, इसके बारे में हम श्योर नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि जो 3 अंकों की लास्ट नंबर कौन सी है जो आपकी 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो हम क्या करते हैं, हम 999 को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 × 7 2, जब हमने 999 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 5। कहने का मतलब 7 से 999 आपका कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब ये तो 7 से भाग होने वाली 3 अंकों की संख्या नहीं है ये, और इससे बड़ी और 3 अंकों की कोई संख्या है नहीं, तो इससे पीछे जाना पड़ेगा। सिंपल सा है। अब हम ये देखें कि जब हम 999 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आती है 5। अगर हम 999 में से 5 कम कर दें तो ये संख्या जो है, जो संख्या हमारे पास आएगी वो 7 से क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली डिविजिबल। तो 999 माइनस 5 तो क्या जाएगा, 994। तो इसका मतलब है 3 अंकों की 3 डिजिट जो लार्जेस्ट नंबर है जो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है वो क्या आपका 999। तो इसी सीरीज में 999। अब आपने इसी एक्सरसाइज के अंदर 5th क्वेश्चन को सोल्व किया है। उसके अंदर आपको ऐसी सीरीज दी हुई थी, आपका एक सीरीज आपके पास एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 105 है, 112 है, 119 और लास्ट टर्म क्या है 194। अब हमें बताना है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, यानी हमें 3 अंकों की टोटल नंबर बतानी है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आपने निकाला है 7, और an का मतलब nth टर्म, और an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप देखोगे इसका यूज बहुत ज्यादा है। तो लास्ट टर्म आपकी क्या है 994, और अब आपकी वो इक्वेशन आ गई, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये माइनस हो जाएगा 7 से डिवाइड, तो आगे आप इसको डू योर सेल्फ। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है 13 क्वेश्चन, जिसमें हमने 7 के डिविजिबल के बारे में जिक्र किया था, सेम इसी की तरह आपका अगला क्वेश्चन है, उसमें आपने 4 के मल्टीपल निकालने हैं। 4
के टेबल के अंदर जो आते हैं उनके बारे में हमने देखना है। बस उसके अंदर पर्टिकुलर एक कंडीशन लगाई हुई है कि वो जो नंबर आप लोगे वो 10 और 250 के बीच में होने चाहिए, यानी 10 से ऊपर जो संख्या है, जो 4 से आपकी पूरा भाग होती है वो देखेंगे आप, जैसे जिसमें आपका 12 आता है। इसी प्रकार से 250 जो आपका 4 से पूरा भाग नहीं होता है, तो 4 से आप 250 को भाग करोगे, उस केस में जो आपका रिमाइंडर आएगा वो माइनस कर दोगे, वो आपका क्या आ जाएगा, बड़े से बड़ी नंबर आ जाएगी जो 12, 10 और 250 के बीच में है, जो 4 से पूरा भाग होती है। और सेम उसी की तरह आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ट्राई करके देखना, अगर नहीं आता आपसे तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। स्टेटमेंट में दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2AP। हमारे पास 2 AP दी हुई है और उस दोनों AP की जो nth टर्म है वो क्या है, इक्वल है। हमारे पास ये फर्स्ट AP है, ये आपकी सेकंड AP है, ये दोनों AP है। फर्स्ट AP आपकी है 63, 65, 67 और सेकंड एपी आपकी क्या है 3, 10, 17। इस और इस इन दोनों एपी की जो nth टर्म है वो क्या है, आपकी इक्वल है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एपी इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, nth टर्म, और ये आपकी है सेकंड एपी, इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, और इन दोनों की nth टर्म को हम क्या रख देते हैं, इक्वल रख देते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या लिख सकते हैं हम इसको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 63 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 65 माइनस 63 2। यहाँ पर a की वैल्यू क्या आपके पास 3 प्लस n माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आपकी 7। आपने दोनों AP की जो nth टर्म है उसको एक दूसरे के इक्वल रख दिया है, और उस इक्वल रखने के बाद हम उसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करें, 63 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 प्लस 7n माइनस 7, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। n वाली टर्म को एक तरफ कर देंगे, 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61, यहाँ पर माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, n इज इक्वल टू 30। यानी हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। n की वैल्यू 13 का मतलब है, अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 13 पुट करते हैं तो क्या आएगा आपका a13 इज इक्वल टू a13। यानी ये आपकी जो फर्स्ट एपी है, इस एपी का आप 13वां पद ज्ञात कीजिए, 13th टर्म फाइंड आउट कीजिए, और जो सेकंड एपी है उसकी भी आप क्या कीजिए, 13th टर्म फाइंड आउट कीजिए। और जब हम इन दोनों एपी की 13th टर्म को फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगी, आपकी इक्वल आएगी। और आपका ये होमवर्क है, आप इनको दोनों की 13th टर्म को फाइंड आउट करके देखिए, काफी इंटरेस्टिंग होगा ये आपके लिए, और अपने आंसर की वेरिफिकेशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास एपी गिवन है 3, 8, 13, 253। हमें इस एपी के अंदर जो लास्ट टर्म है उस लास्ट टर्म से 20th टर्म को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें महत्वपूर्ण दी हुई है। एक सबसे पहले हम जिक्र करते हैं लास्ट टर्म। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चनों के अंदर सीधा क्या होता था, भी आपके पास एपी दी हुई है और डायरेक्ट ऐसे एपी होती थी, और उस एपी का हमें 10वां, 11वां, 15वां, 20वां, 50वां ऐसे पद निकालना होता था। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या किया गया है कि हमारे पास एपी दी हुई है और इस एपी का हमें 20th टर्म निकालना है, हमें 20वां पद ज्ञात करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। यानी इस एपी की जो लास्ट टर्म है उस लास्ट टर्म से हमें क्या करना है, 20वें पद को ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहले तो हम क्या करते हैं, इस एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं,
और उसमें से फिर हम माइनस करके जो आपका आंसर बचता है वो टर्म फाइंड आउट कर देते हैं। या दूसरा क्या है, किसी ने पूछा भी लास्ट टर्म से हमें क्या करना है, तो हम ये जो एपी हमारी है इस एपी को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। तो हम लिखते हैं रिवर्स ऑफ एपी। और जब हम एपी का रिवर्स कर देते हैं तो रिवर्स करेंगे तो जो हमारी लास्ट टर्म थी वो क्या हो जाएगी, हमारी फर्स्ट टर्म, और जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट। तो 253 आगे बढ़ेंगे 13, 8 और -3। हमें क्या करना है, हमें 20th टर्म निकालनी है। एन की वैल्यू हमारे पास है 20, ए आपका क्या है 253। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। आप फर्स्ट सेकंड टर्म से देख के निकालते थे, वो आप यहाँ पर है नहीं, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका -5। अब हम सोल्व करते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना A20 और A20 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 19 डी। ए की वैल्यू है 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है -5। सोल्व करेंगे 253 प्लस -95 और सोल्व कर देंगे 253 -95 और A20 आपका इस तरफ, और A20 की वैल्यू क्या आ जाएगी 158। तो ये आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। बस आपने क्या समझना है कि जो लास्ट टर्म है, यानी हमें लास्ट टर्म से 20th टर्म को निकालना है। तो हमने क्या किया, जो हमारी गिवन एपी थी उस एपी को हमने रिवर्स कर दिया, उसका उल्टा कर दिया। यानी जो हमारी लास्ट टर्म थी उस लास्ट टर्म को हमने क्या बना दिया, हमारी फर्स्ट टर्म बना दिया, और जो हमारी फर्स्ट टर्म थी उस फर्स्ट टर्म को हमने क्या बना दिया, हमारा लास्ट टर्म। और क्या हो जाएगा आपका, ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18। The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24। आपके पास एक AP दी हुई है, तो जो साथ में दिया हुआ हम उसको साथ ही साथ करते जाएंगे। तो क्या दिया हुआ हमें, सम का मतलब जोड़। फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म, फोर्थ और एट्थ टर्म का हमें सम दिया हुआ है कितना, 24। दूसरा क्या दिया हुआ है आगे, and the sum of 6th and 10th term, 6th and 10th term, और इन दोनों का सम कितना दिया हुआ आपको 44। आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। आपको फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है आपकी, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, यानी जिसको सेकंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, और थर्ड टर्म क्या होती है आपकी a प्लस 2d। यानी जब तक आपके पास a और d की वैल्यू नहीं होगी तब तक आप इनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम यहां से सोल्व करके इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8 कम 3d, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d 24। ऐड कर देंगे 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, फर्स्ट इक्वेशन। सिक्स्थ टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 5d, टेंथ टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 9d इक्वल टू 54, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। आपकी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चनों में भी हमने सीखा है, दो इक्वेशन आपके पास आ गई, इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, स्टेप डेरिवेशन लगाएं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो क्या आपकी 2a प्लस 10d 24, सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। दोनों वेरिएबल क्या है, a के कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्वल है, सेम है, तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, घटा देते हैं, और जब घटाएंगे माइनस 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 साइन चेंज। इसको सोल्व करेंगे -4d, यहां पर करेंगे -20, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5। d की वैल्यू आपके पास 5 आती है। d की जो वैल्यू आई है उसको आप फर्स्ट में सेकंड में दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। अब एक फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रखते हैं। अगर यहाँ पर आप d की वैल्यू रखोगे 2a प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 24,
तो 2a प्लस 50 इक्वल टू 24। सोल्व करेंगे 2a इक्वल टू, इसको इस तरफ ले आएंगे, 24 माइनस 50, 2a इक्वल टू माइनस 26, कैंसिल कर देंगे, a की वैल्यू क्या आ गई -13। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, फर्स्ट थ्री टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है a, और a की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी है -13, तो फर्स्ट टर्म आ गई -13। उसके बाद सेकंड टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 13, कॉमन डिफरेंस क्या है ऐड कर देंगे 5 को, और a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है -30, तो सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा -8। इसी प्रकार से a की वैल्यू है आपके पास -13, 2 into 5, तो सोल्व -13 प्लस 10 इक्वल टू -3। तो आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म -13, -8 और -3, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। जो सुब्बा राव है वो 1995 में काम करना स्टार्ट करता है, शुरू करता है एट एन एनुअल सैलरी ऑफ फ्रेश 5000। तब लिख लेते हैं गिवन में, लिख लेते हैं गिवन दैट, आपके पास क्या दिया हुआ है, दी एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बा राव in 1995 5000 रुपीज। यानी जब सुब्बा राव ने काम स्टार्ट किया तो उस टाइम पर उसकी जो सैलरी थी वो 5000 थी, यानी 5000 रुपए मिलती थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। रिसीव्ड का मतलब प्राप्त करता है, यानी वो हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट प्राप्त करता है। तो हम लिखेंगे इंक्रीमेंट इन ईच ईयर ₹200, यानी हर साल वो 200 रुपए का इंक्रीमेंट प्राप्त करता है। तो आगे दिया हुआ है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 700, यानी कौन सी साल के अंदर, देखो इन विच ईयर, किस ईयर के अंदर, किस वर्ष जो सुब्बा राव है उसकी जो इनकम है वो 7000 रुपए हो जाएगी। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हो, 5000 रुपए उसकी इनकम स्टार्टिंग में थी और अब उसकी कितनी इनकम होगी 7000 रुपए होगी। ठीक है, तो यानी 2000 रुपए का इंक्रीमेंट आया है और 200 रुपए पर ईयर ऐड हो रहे हैं, तो 200 से अगर आप अकॉर्डिंग से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 10 ईयर आ जाएंगे, और 1995 में 10 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2005। बट हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, आप देख रहे हो, अगर आपने इन 1995 सुब्बा राव की सैलरी कितनी थी 5000 रुपए, इन 1996 सुब्बा राव की सैलरी कितनी होगी 5000 रुपए, तो वो पहले लेता था, प्लस 200 रुपए का उसे क्या मिला है हर साल इंक्रीमेंट मिला है, तो उसकी सैलरी होगी आपकी 5200। ऐसे ही अगर कंटिन्यू करेंगे 1997 उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 5200 रुपए थी उसकी पिछली साल, 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिला तो उसकी सैलरी कितनी होगी 5400, और ऐसे करते करते हुए उसकी सैलरी क्या पहुंच गई 7000 रुपए पहुंच गई। यानी आपके पास एक एपी बन जाएगी। कैसे, अब अगर उस एपी को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एपी आपकी कैसी हो जाएगी, the required AP 5000, 5200 और ऐसे करते हुए आपका क्या हो जाएगा 700। सेम पहले जो क्वेश्चन करे सेम उसी की तरह आपका है, ये आपकी है लास्ट टर्म, nth टर्म, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस।
तो हमें क्या बताना, कौन से साल में, किस ईयर में हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर देंगे 7,000 5,000 n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 200, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 2000 n माइनस 1 इंटू 200, इसको इस तरफ लेकर के जाएंगे या इससे डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे 10, तो 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, सॉर्ट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 1, n इज इक्वल टू 11। अब क्या करेंगे, काफी सारे बच्चे इसी क्वेश्चन को यहाँ पर ही छोड़ देंगे, बट क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पर भी आप देखोगे तो आपके पास ये जिक्र नहीं कि आपको n की वैल्यू निकालनी है। हमें बताना है कि इन विच ईयर, किस वर्ष उसकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपए हो जाएगी। तो हमारे पास n की वैल्यू 11 आती है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि उसने 1995 में वर्क स्टार्ट किया था और इसके अंदर डायरेक्ट क्या कर देंगे 11 ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्या जाएगा 2006, यानी ये ईयर आ गई। बट ऐसा नहीं करना है क्योंकि जो 1995 है वो खुद भी क्या है कि ईयर है, इसलिए हम 11 में से एक माइनस करके यानी हम एक कम करके यानी 10 हम क्या करेंगे उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो हम ऐड करेंगे तब तो आपके पास 1995 और उसके अंदर अगर हम 10 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2005। तो नीचे लिख देंगे एट द एंड ऑफ 2005 the annual salary of Subha Rao is 7,000 rupees। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट सोल्व किया है। इसका एक क्वेश्चन 20 रहता है, वो क्वेश्चन सेम इसी की तरह है, रामफील से रिलेटेड वो क्वेश्चन है। वो डेली क्या करती है, पैसे बचाती है। जिस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन के अंदर एपी ट्रांसलेट की है, सेम वे में या उसी प्रकार से आप उस क्वेश्चन की एपी ट्रांसलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और हमने छोड़ा है इस एक्सरसाइज के अंदर, और वो क्वेश्चन है आपका 16th क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें क्या करना है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the 17th term exceed the 5th term by 12। इस जो 16th क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम 10th और 11th पहले ही अच्छे से कर चुके हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप घर पे ट्राई कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर भी आपकी किसी प्रकार की अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।